जी अभी मैं रोड टेस्ट पर हूँ और आप देख रहे हैं इसमें कोई लाइट वगैरह नहीं है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही थी वो अब चली गई है। ये आपके सामने है जी। गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है जी। अगर आपके साथ भी इशू आए तो बस जस्ट आपने स्टेप वाइज अपना काम शुरू करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं जी, ये हमारे पास लेक्सिस है RX 2022 मॉडल प्रीमियम। इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें 4-5 कंप्यूटर जो हैं इसके वो काम नहीं कर रहे। अभी मैं आपको ये जी गाड़ी डायग्नोज की हुई है। जो इसमें लाइट्स आ रही हैं वो सबसे पहले आपको चेक करा दूं। देखिए इसमें कितने एरर आ रहे हैं। पावर स्टीयरिंग, SRS माल फंक्शन, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, और ये आप देख रहे हैं फ्रंट कैमरा, हेडलाइट माल फंक्शन, RSA माल फंक्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, ये ब्रेकिंग पावर लो। बहुत ज़्यादा जो इसमें एरर आ रहे हैं ये आपके सामने। तो गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे लेक्सिस RX प्रीमियम 2022 मॉडल। इसमें आप देखेंगे तो ABS का कंप्यूटर जो है वो भी नहीं काम कर रहा। EPS का, पावर स्टीयरिंग का कंप्यूटर ये देखें हार्ड है, ये चलता है लेकिन थोड़ी सी देर के बाद अभी ये देखें थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा मूव करने के बाद ये थोड़ा सा लूज़ होता है, यानी इसकी पावर आती है। देखें EPS में कोड है, SRS इसका काम नहीं कर रहा। इसमें बाद में ऑक्यूपेशन डिटेक्शन जो इसमें सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा। ये इसमें ये देखेंगे ये 7 वाला ये पैसेंजर सीट जो है ये काम नहीं कर रही, और टेलोमेटिक सर्विसेज नहीं है इसमें, यानी स्कैन नहीं हो रही। आप एरर देखेंगे ECM में तो यहाँ पर कोड हमारा आ चुका है जी U012287, लास्ट कम्युनिकेशन विद व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल मॉड्यूल मिसिंग मैसेज। अभी जो ये डायनेमिक कंट्रोल मिसिंग मैसेज का एरर है ये हमारा ABS का एरर है। और ये प्री क्रूजर में भी आप देखेंगे तो लास्ट कम्युनिकेशन ब्रेक सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल मिसिंग मैसेज। ये ब्रेक है ये मल्टी एक्सेलरेशन सेंसर। ये तब आता है कोड जब हमारा SRS काम ना करे, क्योंकि उसमें हमारा यार्ड सेंसर होता है, उस वजह से मल्टी एक्सेलरेशन सेंसर उसी की कहते हैं यार्ड सेंसर को। तो ये देखें मल्टी एक्सेल सेंसर से भी ये लास्ट कम्युनिकेशन है। और अगर AC में भी आप देखेंगे तो लास्ट कम्युनिकेशन रेजिस्टेंस कंट्रोल मॉड्यूल यानी एयरबैग का कंप्यूटर मॉड्यूल है। और ये कम्बिनेशन मीटर में भी यही कोड हमारा आ रहा है। पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल है, रेजिस्टेंस कंट्रोल मॉड्यूल है। और ये तीन एरर हमारे करंट में है। और लास्ट कम्युनिकेशन जो सबसे पहले जो आता है ये है कि U0129 लास्ट कम्युनिकेशन विद ब्रेक सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये हम ब्रेक सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल को सबसे पहले चेक करेंगे और बाकी जो है वो बाद में चेक करेंगे। देखें लास्ट कम्युनिकेशन ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल BCM में भी देखिए ऑटोमेटिक लाइट नहीं चल रही और ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो सबसे पहले आ रहा है। तो अभी इसकी जो ABS की वायरिंग है वो चेक करते हैं, उसमें सप्लाईज चेक करते हैं। अगर उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी उसके वायरिंग में, उसकी कैन की वायरिंग में, तो U का कोड तब भी आता है। तो बहुत से दोस्त कहते हैं कि U के कोड को कैसे चेक करते हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम दोस्तों के लिए कि U के कोड कैसे चेक करते हैं। देखिए ये लास्ट कम्युनिकेशन वाला कोड है, तो लास्ट कम्युनिकेशन वाले कोड को इस वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो ये इसका ABS है, इसका ग्रिप निकालते हैं और जो इसमें सप्लाईज हैं वो सबसे पहले हम चेक करते हैं। ये जी आप ग्रिप देख रहे हैं, इसमें इसकी वायरिंग सबसे पहले लेके चलता हूँ। आपको जो एरर आ रहा है सबसे पहले अपने डाटा पर वो आपको चेक कराता हूँ जी। ये आप देखेंगे तो मैंने इसको अपने डाटा में खोला हुआ है। तो ये मैसेज आप देख रहे हैं हमारा जो एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है जी U012287 लास्ट कम्युनिकेशन व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल मॉड्यूल मिसिंग मैसेज का। ये जो हमारा एरर है ये अगर आप चेक करेंगे तो ये हमारा ट्रबल एरिया जो आ रहा है ये कैन कम्युनिकेशन आ रही है। ये आप देख रहे हैं कैन कम्युनिकेशन। तो ये जी हमारा एरर है। हम अब इस एरर पे चेक करते हैं। ये देखें तीनों कोड इसमें आए हुए हैं। ये U012287 है, U010487 है, और इसके ऊपर जो कोड है U010087 का कोड है। लास्ट कम्युनिकेशन ECM PCM वाला ये कोड है, लास्ट कम्युनिकेशन क्रूज कंट्रोल मॉड्यूल है। और ये हमारा जो एरर है ये एरर है जी हमारा। तो इसमें हमारा एरर कैन कम्युनिकेशन में आता है। तो कैन कम्युनिकेशन का इसका गेटवे मॉड्यूल अंदर लगा हुआ, सबसे पहले हम वो इसका चेक करेंगे। तो दूसरी मैंने वायरिंग निकाली है इसकी। ये वायर आप डायग्राम देख रहे हैं, ये ब्रेकिंग सिस्टम की ये सारी वायरिंग जो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की है। ये पार्किंग ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल और TRC की डायनामिक, ये आप देखें डायनामिक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट VSC। तो यहाँ से जी हमारी वायरिंग स्टार्ट होती है और हमने चेक करना है जी हमारा ट्रबल एरिया जो है कैन का। तो हमने कैन चेक करनी है। तो यहाँ पर ये
ये कैन पर मैं जी आपको वायरिंग दिखा रहा हूँ। ये फ्यूज़ वगैरह इसके आ रहे हैं, क्योंकि सप्लाई के एरर नहीं है हमारा, जो एरर है यू वाला आता है लास्ट कम्युनिकेशन का। तो लास्ट कम्युनिकेशन किस वजह से आती है? जब कैन की कम्युनिकेशन ना हो रही हो। तो अब कैन की कम्युनिकेशन हमने चेक करनी, देखें ये हमारी कैन की 2 वायरें हैं, ये आप देख रहे हैं 43 और 27। 43 और 27 जो है ब्लैक और वाइट कलर की 2 वायरें हैं जी। ये आप देख रहे हैं यहाँ से आगे जा रही हैं, और जनाब ये वायरें आगे देख रहे हैं, ये भी आगे, यहाँ से भी आगे जा रही हैं, यहाँ से भी आगे जा रही हैं, ये आप देख रहे हैं, और यहाँ से भी ये आगे जा रही हैं। ये आपने ट्रेस करनी है, ये सारी वायरें ना यहाँ से भी आगे जा रही हैं, इसी तरीके से आगे जा रही हैं। ये इसका साइन, ये आप देख रहे हैं, इसका साइन होता है कि कंटिन्यू है। ये आगे जा रही हैं ब्लैक और वाइट, देखें यहाँ से ब्लैक और वाइट ऊपर चली गई हैं, और ऊपर किस जंक्शन में जा रही हैं? उस पर जा रही है नंबर 1 कैन जंक्शन कनेक्टर में। जो जंक्शन है हमारा, ये आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। जो कैन जंक्शन हमारा 1 है, ये है जी 8A86 है जी हमारा कैन जंक्शन। तो इसमें ये आगे नेटवर्क गेटवे जो यहाँ से कैन स्टार्ट होती है, यहाँ से कैन कम्युनिकेशन होती है, J75 इसका ग्रिप है, यहाँ से इसकी कैन की तमाम कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ से देखें 2 वायरें हमारी पहले कैन में जा रही हैं, और ये आगे कंटिन्यू कर रही हैं मुख्तलिफ जंक्शन में। देखें ये 8 नंबर कैन में जंक्शन में जा रही है, ये 1 में जा रही है। तो प्रॉब्लम हमारा ये 1 में आ रहा है, हमने दोनों वायरें जो है कैन की इसमें चेक करनी है। तो अब इसको चेक करते हैं। आपको जो इसका पहले इसका कैन का जो A86 इसका ग्रिप है, वो सबसे पहले आपको चेक कराता हूँ। A86 आपने याद रखना है, यहाँ से आखिर में जो है आपको इसके कनेक्टर वगैरह की डायग्राम मिलेगी। तो यहाँ से मैं जी वो निकालता हूँ। ये इसके ये इसका ABS का ग्रिप है, और A86 हमारा ग्रिप है जी कैन का। देखें ये कैन का ग्रिप है हमारा, ब्लैक कलर का कैन का ग्रिप ये है जी हमारा। ये आप गौर से देखेंगे तो ये कैन का हमारा जंक्शन है। तो यहाँ जो हमारी वायर है कैन की, वो हमें चेक करनी है अपने। तो इसमें आप देखेंगे मेल फीमेल ग्रिप है। यहाँ से देखें ये 9 नंबर और 20 नंबर ये जा रही है, और आगे से आउटपुट 10 नंबर और 21 नंबर ये आगे निकल रही है। तो ये जी इसकी वायरिंग है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया A86, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है A86। ये हमारा जो ग्रिप है जी, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे चेकिंग। तो ये इसकी वायरिंग थी। वायरिंग मैंने आपको मुकम्मल तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए। और अब हम चलते हैं, अब जाके वायरिंग चेकिंग के मरहले में चलते हैं और उसको चेक करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैन के रिलेटेड। मैं इसीलिए लास्ट कम्युनिकेशन पर वीडियो बना रहा हूँ ताकि जितने भी क्वेश्चन आप दोस्तों के आते हैं वो सारे क्लियर हो सके। तो ये ABS का ग्रिप है, यहाँ से हम वायरिंग अपनी ट्रेस करेंगे। अब ट्रेस कैसे करनी है वो आपको बता रहा हूँ। इसका दूसरा तरीका भी होता है कि ऑसिलोस्कोप से आप इसकी कैन की वायरिंग टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। हम अपने मल्टीमीटर से ही वो सब चीज़ें चेक करेंगे। तो इग्निशन स्विच मेरा ऑन है। ये आप वायर देखेंगे जो मैंने लगाई हुई है, ये 27 नंबर वायर है, कैन हाई की वायर। कैन हाई की वायर में कैन लो से वोल्टेज ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ से मैं आपको ये मल्टीमीटर पर चेक कराऊंगा। तो ये अर्थ आ रहा है इसमें, यानी कि वोल्टेज हमारे नहीं आ रहा है। इसमें 2.50 से ऊपर जो है वोल्टेज होने चाहिए। ये दोनों कैन हाई और कैन लो के वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट होते हैं मिला के, यानी दोनों में। ये देखें दूसरे में भी हमारा ये आ रहा है जी, वोल्टेज नहीं आ रही है 0.02 01, ये देखें इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन इसको कॉन्स्टेंटली यहाँ पर वोल्ट आने चाहिए। ये लो की वायर है तो इसमें 2 पॉइंट से ऊपर आनी चाहिए, और दूसरी जो वायर है 2.17 से ऊपर आनी चाहिए, लेकिन इसमें वोल्टेज नहीं आ रहे। ये कैन हाई और कैन लो की वायर में वोल्टेज हमारे नहीं आ रहे। अभी हमने कैन जंक्शन चेक करना है और गेटवे मॉड्यूल चेक करना है। तो गेटवे मॉड्यूल जो इसका लगा हुआ है, ये इसका हम उतारेंगे यहाँ से। ये जी इसका अंदर सिस्टम है। यहाँ से अगर ये हम रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे तो इसके नीचे जो हमारा गेटवे मॉड्यूल है इस साइड पर लगा हुआ है। तो वहाँ से हमने अपनी वायरिंग चेक करनी है। तो वो हम इसको निकालते हैं बाहर और इसको स्टार्ट करते हैं अपनी चेकिंग अंदर से। ये इसका गेटवे मॉड्यूल है। ये आप देख रहे हैं इसमें मैंने 2 वायरें जो है वो लैदा की हैं। ये एक 7 नंबर है, ये एक 7 नंबर है, और दूसरी वायर जो है वो है 22 नंबर। ये जो आप ब्लू कलर की वायर देख रहे हैं ये 22 नंबर है ये वाली, और ये जो है 7 नंबर है। अभी मैं आपको यहाँ पर इसको लगा के अपने मीटर से चेक कराता हूँ जी। ये मैंने फ्रीक्वेंसी पर इसलिए सेट किया ताकि इसमें जो मिनिमम थोड़े से भी वोल्ट है तो हमें शो हो। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो वोल्टेज जो आ रहे हैं जी 1.1, यानी कैन के वोल्टेज आ रहे हैं। थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जब वोल्टेज यहाँ से आ रहे हैं यानी कि यहाँ से ये काम कर रहा है। ये देखें ये वोल्टेज जा रहे हैं जी 1.1, यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन कैन के वोल्टेज जो है वो जा रहे हैं यहाँ से। तो आगे हम चेक करते हैं इसका कैन जंक्शन।
क्योंकि अगर कैन जंक्शन में प्रॉब्लम होगी तो बाहर हमारे वोल्टेज नहीं जाएंगे। तो अब जो वायरिंग आगे जाती है इससे ये कैन जंक्शन से जाती है, देखिए आप ये कैन जंक्शन से, तो इस कैन जंक्शन से ये देखें इसमें पानी चला गया होगा, ये इसमें रस्ट आ चुका है। इसमें रस्ट आने की वजह से हमारी कम्युनिकेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही। अब इसकी सफाई करते हैं और इसको लगाते हैं और फिर हमने अपने वोल्ट चेक करते हैं अपने ABS ग्रिप में, इंशाल्लाह हमारा जो प्रॉब्लम आ रही है वो चली जाएगी। देखें इससे जाकर फिर हमारे कैन 1 के जंक्शन से जाती है और फिर इससे आगे कैन की वायरिंग आगे जा रही है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। हमारी लाइटें आपने देखा है, तमाम लाइटें इसमें गाड़ी में आ रही है, आप देख रहे हैं। तो अभी इसको करते हैं जी क्लीन, उसको भी करते हैं और फिर अपनी गाड़ी को डायग्नोज करते हैं। जब भी आप देखें मैंने इसकी सफाई कर दी है मुकम्मल तौर पर। अब जब भी इस तरीके को आप सफाई करें इन कनेक्टर्स की, तो ये मेरे पास आप देख रहे हैं ये हाथ पाँव में इस्तेमाल करने वाली वैसलीन है, ये हम थोड़ी सी लगाएंगे। ये एक हैक है, इससे ये होगा कि दोबारा रस्ट जो है वो नहीं आएगी। तो मैं वायरिंग का काम करता हूँ ज़्यादातर, तो इसमें मैं ये ज़्यादातर ये इस्तेमाल करता हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है, इसमें दोबारा प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती गाड़ी में। तो ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप जो है वो लगाएँ इसको। अभी मैं थोड़ी लगा रहा हूँ, अभी इसका ग्रिप लगाती है, वो मैंने लगा दिया है आप देख रहे हैं, और गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया है। अब देखें लाइट वगैरह नहीं है, सिर्फ ABS की इसमें सॉरी एयर बैग की लाइट है। एयर बैग में जो एरर आ रहा है वो आपको चेक करा देता हूँ जी, ये आप चेक करेंगे तो एयर बैग में हमारा एरर जो आ रहा है ये आप देखेंगे क्लासिफिकेशन का एरर ये आ रहा है, ऑक्यूपेशन कलेक्शन, और इसका जो इस साइड पर नहीं का मैंने उतारा हुआ था तो इस वजह से एरर आ रहा है। बाकी हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो आप देख रहे हैं, वो एवरीथिंग इज़ ओके हो चुका है। इसमें कैन की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आपको पहले सिस्टम चेक करा देता हूँ। पहले ये सिस्टम स्कैन नहीं हो रहे थे, इसका SRS का, ABS का, EPS का, ये आप देख रहे हैं तमाम सिस्टम जो इस गाड़ी में है वो तमाम इसमें डायग्नोज हो रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी कैन का प्रॉब्लम आए उसमें या कोई किसी भी टोयोटा और लेक्सस पे किसी भी गाड़ी के, तो जो कैन स्टार्ट होती है ये गेटवे मॉड्यूल से स्टार्ट होती है। ये आप देख रहे हैं गेटवे मॉड्यूल है, ये जो हमारा गेटवे मॉड्यूल है, ये जो आप देख रहे हैं ये गेटवे मॉड्यूल से सारे फिर गाड़ी में डिफरेंस आती है कि कितने इसमें कैन जंक्शन हैं। तो इसमें मेरे एक कैन जंक्शन 1 से ये आगे जा रही थी वायरिंग, और 1 से मैंने क्लियर किया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फॉल्ट जो है वो ओके हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, और अपना जो फीडबैक है वो नीचे कमेंट में लाजमी दिया करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं, आपको कुछ नॉलेज हासिल कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। जहाँ जहाँ आपकी प्रेजेंस है, फेसबुक पर, आप इंस्टाग्राम पर, या अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में आप दोस्त ऐड हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ जी। अभी मैं रोड टेस्ट पर हूँ और आप देख रहे हैं इसमें कोई लाइट वगैरह नहीं है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही थी वो अब चली गई है। ये आपके सामने है जी। गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है जी। अगर आपके साथ भी इशू आए तो बस जस्ट आपने स्टेप वाइज अपना काम शुरू करना है।